अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ हिसार के किले में। इस किले और इस शहर का निर्माण कराने वाले सुल्तान थे फ़िरोज़ शाह तुगलक। 1351 में इस शहर को बनाया गया था और इस किले का भी निर्माण हुआ था। ये मेन गेट है इस किले का। ऐसे कई गेट इस किले में हुआ करते थे, जिन्हें दिल्ली गेट, मोरी गेट और इसके अलावा नागौरी गेट, ऐसे कई सारे गेट होते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मेन एंट्रेंस है और ये मस्जिद का हिस्सा। इस मस्जिद की सबसे बढ़िया खूबी ये है दोस्तों कि ये मस्जिद एल शेप में बनी है और उसका जो वज़ू खाना है वो भी एल शेप के अंदर है। साथ ही वज़ू खाना में नीचे की तरफ से आप जो रास्ता देख रहे हैं मस्जिद में जाता है, ताकि दुश्मन अगर हमला करे तो पानी से हमला करे। आप सामने की तरफ देखें कि एल टाइप के अंदर मस्जिद बनी हुई है और वज़ू खाना भी एल शेप के अंदर है, और अगर दोनों को मिलाया जाए तो एक स्क्वायर बन जाता है एक तरह से। मस्जिद के दोनों कोनों पे छोटे छोटे मीनारे बने, गुंबद बने हुए हैं, और बीच में इस मस्जिद के जब हम इस गेट से अंदर की तरफ जाते हैं तो एक पिलर आता है। ये बड़ा सा गुंबद है जो मस्जिद का मेन हिस्सा है और मेन गेट का हिस्सा है, और जैसे क्रॉस करेंगे तो सामने से ये पिलर नज़र आता है, जो कि अशोक बादशाह जो सम्राट थे उनके वक्त का है। ये इस पे प्राकृत के अंदर और आरामी जो ब्राह्मिक लैंग्वेज उसके अंदर लिखा हुआ करता था। इस मस्जिद के डिज़ाइन की बात की जाए तो 2 पिलर के ऊपर ये मस्जिद टिकी हुई है, और जो फर्स्ट वाला बाहरी मस्जिद का पिलर है वो 2 उनके अलग-अलग पत्थर लगाए गए हैं। और इसी के साथ में जब हम मस्जिद के अंदर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो मेहराबों के अंदाज़ के अंदर बने हुए हैं और उसी से पूरी छत भी टिकी हुई है। अगर मैं आपको अंदर ले जाऊं और अंदर से दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस अंदाज़ के अंदर ये मस्जिद के जो पिलर्स हैं इन पर पूरी तरह से ये मस्जिद इस मेहराब के अंदाज़ में टिकी हुई है। चारों ओर से मेहराबें बनी हुई हैं और मस्जिद पूरी टिकी हुई है। ये वो रास्ता है पानी वाला जो मैंने आपको बाहर की तरफ से दिखाया था। अगर दुश्मन हमला करे तो यहाँ से कूद कर पानी से भी हमला किया जा सकता था सेफ्टी के लिए। तो कुछ इस अंदाज के तहत मस्जिद बनाई गई। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो 2 तरफ सीढ़ियाँ हैं। बताया जाता है कि महिलाओं के लिए नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम ऊपर किया गया था। तो अगर आपको मैं राइट साइड से बताऊँ तो ये सीढ़ियाँ तो ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन अगर मैं लेफ़्ट साइड का आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सीढ़ियाँ अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ से ये मस्जिद का मेन मेहराब है जहाँ पर इमाम साहब खड़े हों। 3 लेयर के अंदर इसको बनाया गया है और 3 लेयर्स के साथ में इस पर भी डिज़ाइन की गई थी। तो आइए अब हम मस्जिद के इस किले के दूसरे वाले हिस्से में चलते हैं, जहाँ पर दीवाने आम, दीवाने ख़ास और पूरा महल बनाया गया था। स्पेशली ये पूरे महल और किले का निर्माण उन्होंने अपनी जो पत्नी है गुजरी के लिए करवाया था, जो गुज्जर समाज से थी। जब वो प्रिंस हुआ करती थी उस वक्त में उनकी उन्होंने मदद की थी। इसी दौरान उनसे मोहब्बत हो जाती, फिर वो शादी करते हैं। लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में एक और चीज़ ये है कि उनकी वालदा जो थी वो भाटिया ट्राइब से ताल्लुक़ रखती थी और उनकी दादी जाट ट्राइब से ताल्लुक़ रखती थी, और उनके वालिद जो थे वो मंगोल और तुर्की ट्राइब से ताल्लुक़ रखती थी। इसका मतलब वो कंप्लीट पंजाबी और सेंट्रल एशिया के मिश्रण वाले एक व्यक्ति रहे हैं। ये पूरा महल आप देखें तो यहाँ पर साफ़ सफाई का इंतज़ाम अच्छा है ये, और साथ ही यहाँ पर बेड्स वगैरह नहीं है, वरना इस तरह के जो रूइंस बन चुके अगर हम किसी किले में जाएँ तो वहाँ पर बेड्स तो बहुत ज़्यादा रहती है और गंदगी और बदबू बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हिसार वाले इस किले को बहुत अच्छे से साफ़ सफाई के साथ रखा है। इसी के अलावा यहाँ पर एक बुज़ुर्ग का मज़ार है जिनको प्राण पीर कहा जाता है, और उनके जो शागिर्द रहे, मुरीद रहे, शेर बहलोल करके एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इनके जो अंकल रहे जिन्होंने शुरुआत की थी तुगलक डायनेस्टी की, गयासुद्दीन तुगलक ने, तो शेर बहलोल ने उनके लिए, गयासुद्दीन तुगलक के लिए भविष्यवाणी की थी कि वो दिल्ली के सुल्तान बनेंगे। तो जो प्राण पीर हैं बुज़ुर्ग, उनका यहाँ पर मकबरा है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुजरी महल का वीडियो है। पूरी दिल्ली सल्तनत की जो 5 सल्तनतें रही हैं, तुगलक हो, ये तीसरी डायनेस्टी रही है, ममलूक हो या फिर खिलजी हो, लोधी हो, इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। और उसके तुगलक के बाद में, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जब पूरी दिल्ली सल्तनत टूट गई थी तो मालवा, गुजरात, बंगाल, बहमनी सल्तनत, इन सब के भी मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसी के अलावा हिस्टोरिकल मस्जिदें और जो सूफ़ियों के मज़ारात के मैंने प्लेलिस्ट बनाए वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एज़ आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सूफिया एंड सुल्तान इन कनेक्शन बिटवीन देम। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।